और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, यूपी में ब्लॉक प्रमुखों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना जारी है और नतीजे भी लगातार सामने आने लगे हैं। लेकिन आज हुए मतदान के दौरान कई जगहों से हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। अमरोहा, हमीरपुर, कानपुर, सिद्धार्थनगर में मतदान केंद्रों के बाहर जमकर बवाल हुआ। कानपुर में मतदान केंद्र के बाहर नारेबाजी हुई तो हमीरपुर में कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं सिद्धार्थनगर में दो पक्षों में भिड़ंत हुई, जमकर मारपीट हुई। अलग अलग तस्वीर आपके सामने। सुल्तानपुर और अयोध्या से भी झड़प की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो किस तरीके से मतदान के दौरान ये हंगामा हुआ अलग अलग जगहों पर। इससे पहले जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, और इस सबके बीच आज जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान हो रहा था, उस दौरान भी कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर कहीं दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, कहीं पार्टियों के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए, कहीं मारपीट हुई तो कहीं पुलिस को मामले को शांत करवाने की कोशिश करनी पड़ी। हालांकि कई जगहों पर तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जो कि उन्नाव से हमारे साथ मौजूद है, और अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ बाराबंकी से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अनुज, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब काउंटिंग भी लगातार चल रही है, वहां से कितने ब्लॉक्स के नतीजे अभी तक सामने आ चुके हैं? में ब्लॉक के नतीजे वो आ चुके हैं और यहाँ पे निर्दलीय के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली। इसके साथ ही एक सीट पर सपा के प्रत्याशी की भी जीत की बताई जा रही है। यहाँ पर जो चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आई, यहाँ पर जो प्रशासन था वो उसे काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस ने अपनी खींच और प्रशासन ने अपनी खींच पत्रकारों पर निकाली है। जिस तरह से यहाँ दबंगई हुई है उसको लेकर जो भी कहा जाए कम होगा। हालांकि अब यहाँ पर मतदान का प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी है, इसके साथ ही जो मतगणना का कार्य था वो भी समाप्त हो चुका है। लेकिन जो पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना है उसको लेकर यहाँ पत्रकार जो है वो धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पत्रकार लगातार धरने पर बैठे हुए। जो वीडियो थे उन्होंने एक कैमरा पर्सन के साथ में अभद्रता कर दी, जिसके बाद जो सारे पत्रकार हैं पूरे जिले 9 जिले का पत्रकार यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है और लगातार मांगों को मांग रहा है कि जिस तरह से एक उच्च अधिकारी द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता हुई। मान लेते अगर वो पत्रकार ना होता। लौट रहे अनुज आपके पास इस सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी ब्लॉक चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लखनऊ में सभी 8 ब्लॉक्स में बीजेपी ने जीत दर्ज करी, यानी लखनऊ में सभी ब्लॉक्स में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। यूपी ब्लॉक चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और इस सबके बीच राजधानी लखनऊ में 8 ब्लॉक्स में बीजेपी ने सभी ब्लॉक्स को अपने नाम कर लिया है। 15 ब्लॉक में बीजेपी की जीत, सीतापुर में भी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार नतीजे अब सामने आ रहे हैं। 795 पदों पर अधिकृत उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए थे और इस सब के बीच लखनऊ में सभी 8 ब्लॉक्स पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा भी कई और जिलों से तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। सीतापुर में बीजेपी की तरफ से 15 ब्लॉक्स जीत लिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला भी लाइव जुड़े हुए हैं बाराबंकी से। बाराबंकी में क्या तस्वीर नतीजों को लेकर, अनिरुद्ध? देखिए, अभी तक की बात करें तो जिले में 15 ब्लॉक हैं। इन 15 ब्लॉक में एक बार समाजवादियों को सिर्फ 5 ब्लॉक में अपनी जीत से संतुष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि 9 ब्लॉकों में भाजपा ने नदियों का गढ़ माना जाता था और इसी गढ़ में आज भाजपा ने अपना झंडा जो है वो लहराया है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने जिस तरीके से वर्किंग करी ग्राउंड लेवल पे, उससे समाजवादियों को शिकस्त मिली है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये देखा गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें भी भाजपा ने जो थी वो जीत हासिल करी थी। तो कहीं ना कहीं अब ये समाजवादियों को ये भी समझना पड़ेगा जिले में कि किस तरीके से उनको आगे भविष्य में जो है वर्किंग करनी, क्योंकि 2022 का भी चुनाव भी है। जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल करी है 9 ब्लॉकों पे, वो ब्लॉक थे जहाँ पे कभी समाजवादियों का दबदबा रहता था। तो एक बड़ी शिकस्त भी है भाजपा ने। कितने ब्लॉक्स बीजेपी ने जीते यहाँ पर? कुल कितने ब्लॉक्स थे और कितने ब्लॉक्स बीजेपी ने जीते और दूसरी पार्टियों के नाम कितने रहे? देखिए, कुल बाराबंकी में 15 ब्लॉक हैं। इन 15 ब्लॉक में से 9 ब्लॉकों पे भाजपा ने अपनी जीत हासिल करी है। एक निर्दलीय जो है उसमें निर्दलीय रहा। दूसरे 5 जो ब्लॉक थे, 5 ब्लॉकों पे समाजवादियों ने जीत अपनी दर्ज करी है। तो माना जा रहा है, ये कहना गलत नहीं है कि बीजेपी ने वर्किंग जो है उससे कहीं ना कहीं समाजवादियों को इस बार
सबक मिलेगा और 2022 के चुनाव में उसी तरीके से उनको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जी अनुज, अब जरा वहां से बताइए कि वहां से काउंटिंग को लेकर क्या पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है? और आप कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कैसे वहां पर पत्रकार अब धरने पर बैठ गए हैं। आप पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन, और क्या ये बात साफ हो पाई है कि आखिर क्यों पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई थी उस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे नतीजे 11 ब्लॉकों में साफ हो रहे हैं। 5 ब्लॉकों में नतीजे पहले ही आ चुके हैं, जहां पे निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, जिसमें 4 बीजेपी को और 1 सपा के खाते में गए थी। और जो पत्रकार से बदसलूकी वाली बात है वो यहाँ पर सीडीओ जो है उनके साथ, उनके द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन का जबरदस्ती जो बीजेपी कार्यकर्ता या दूसरे दलों के कार्यकर्ता से उनसे खींच मिटाने के लिए पत्रकार के साथ इस तरह की घटना को कारित किया गया है। देख सकते हैं पत्रकारों का धरना लगातार जारी है और यहाँ पर जो मांगे हैं वो लगातार बनी हुई है कि जो सीडीओ है वो कहीं ना कहीं उन पर कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार हो या वो आमजन हो, क्या उच्च अधिकारी का ये रवैया सही है? वो आम आदमी भी होता तो क्या उच्च अधिकारी को इस तरह का व्यवहार उससे करना चाहिए था? सबसे बड़ा सवाल ये, इस मामले को लेकर अब से कुछ देर पहले डीएम-एसपी ने जिले के पत्रकारों से मुलाकात करी तो डीएम-एसपी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकारों की मांग है कि लिखित आश्वासन उनको दिया जाए, इसके साथ ही जो सीडीओ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हालांकि अभी कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। सीडीओ भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनके वो जानते नहीं थे, इसलिए घटना की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो आम जन होता तो क्या उसके साथ इस तरह की घटना वाजिब थी? ठीक है अनुज, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस सब के बीच बता दें कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में चंदौली में भी जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक चंदौली में मतदान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने वहां पर भी हल्का लाठीचार्ज किया और दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सिर्फ ये तस्वीर चंदौली की नहीं, अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर हंगामा हुआ है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए मतदान के दौरान, और यहाँ पर चंदौली में भी जब इसी तरीके का हंगामा हुआ तो पुलिस को आगे आना पड़ा और दोनों पक्षों को हटाना पड़ा। उधर हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में मतदान केंद्र के बाहर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए, बहस हो गई, जमकर तोड़फोड़ की भी खबर है। मतदान केंद्र के बाहर खड़ी एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। तो जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया, बहस हुई थी और फिर तोड़फोड़ तक नौबत आ पहुंची। एक्सक्लूसिवली आपके सामने, हालांकि जब मामला बहुत ज्यादा, ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ उस दौरान थी जब ये पूरा हंगामा हुआ, और फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लोगों पर लाठीचार्ज किया और उनको खदेड़ दिया। तो कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारे दो सहयोगी अनुज गुप्ता और अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, जरा बताइए, मुझे दो चीजों का जवाब दीजिए। एक तो ये बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं उन्नाव, वहां पर गढ़ किसका रहा है? और ऐसे में आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं वहां पर, 4 मेरे ख्याल आप बता रहे हैं कि 4 सीटें बीजेपी ने वहां पर जीत ली है, 4 ब्लॉक्स पर अपनी जीत दर्ज की है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए वहां पर जीत के मायने क्या है? और पत्रकार अब क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कोई रुख सामने आया है क्या अभी? जी देखिए, जिस तरह से ये उन्नाव में जो है वहां पे बीजेपी के सभी विधायक है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के जीत अहमियत रखती। विधानसभा अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के अजय नारायण दीक्षित जी, वो भी उन्नाव से निवास करते हैं। इसके साथ ही जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी की जीत हुई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी की जीत हुई है। इस तरह से कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, इसको लेकर ये जो भाजपा की जीत है इसके कई मायने, लेकिन जिन सीटों पर सपा की जीत हुई है उससे कहीं ना कहीं सपा के जो एकदम किनारे लगे कार्यकर्ता थे उन पे भी जोश आया है कि वो भी कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। इसके साथ ही जो निर्दलीय भी ताल ठोक रहे थे, जो मियाँगंज ब्लॉक में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वो पहले भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा में शामिल करने के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो निर्दलीय लड़े और उन्होंने जीत हासिल करी। इस बीच हंगामे की खबर कानपुर से भी सामने आई। वहां के चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
आमने सामने आ गए, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक यूं ही हंगामा होता रहा। तो ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये तस्वीर दरअसल कानपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और इसी दौरान पुलिस को मुस्तैदी दिखानी पड़ी। पहले तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि काफी देर तक ये जो हंगामा था वो यूं ही चलता रहा। तो चौबेपुर ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। लगातार इस तरह की तस्वीरें हमीरपुर से, लखीमपुर खीरी से, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां मतदान के दौरान हंगामा हुआ। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, आप जरा बताइए कि वहां पर प्रशासन क्या कह रहे हैं पत्रकारों की मांग को लेकर? वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन लग रहा है कि कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर। जी देखिए, जिस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ वो आपको बताते हैं। मियागंज ब्लॉक पे जब हम लोग पहुंचे, यहाँ पर जो थी, यहाँ पर जो दोनों सभी दलों के जो कार्यकर्ता थे वो उत्तेजित थे और यहाँ पर प्रशासन उनको, पुलिस उनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले पत्रकारों की गाड़ी रोकी जाती है, उनसे दबंगई करी जाती है। जिस पत्रकार के साथ अभी सीडीओ साहब ने मारपीट करी, उस पत्रकार का दबंगों के द्वारा मोबाइल तोड़ा गया। इसके बाद यहाँ प्रशासन उसकी खीर मिटाने के लिए यहाँ पर आया और सीडीओ ने बिना कुछ सोचे समझे पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को खारिज कर दिया। पत्रकार लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बीजेपी विधायक भी आए थे और जो यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी कि आप लोगों की जो मांगे उनको लेकर हम लोग कार्रवाई से बात करेंगे, लेकिन पत्रकारों की एक ही मांग है कि या तो सीडीओ के द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाए या फिर उन पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो, जिसको लेकर पत्रकार यहाँ लंबित है। बड़ी संख्या में पत्रकारों का वर्ग यहाँ पर इकट्ठा है और लगातार मांगों पर अड़ा हुआ है कि जिस तरह से एक पत्रकार के साथ जो समाज का चौथा स्तंभ है, अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं कारित होंगी तो आखिर आम आदमी अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। लौट रहे अनुज आपके पास, लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पत्रकार जो है बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। और इस बीच आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान अयोध्या से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पर हंगामा हो। सुहावल ब्लॉक पर दो गुटों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि आरोप यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरे पक्ष के होने के शक में एक लड़के की पिटाई कर दी। जानकारी है कि वहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक होने के शक में लड़के की पिटाई की गई। हंगामा होता देख पुलिस वहां पहुंची और बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, लखनऊ में 7 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की, सीतापुर में 15 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, ये अपडेटेड आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की खबर के मुताबिक कहां-कहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे हरदोई के भी निकलकर सामने आ गए। बीजेपी ने 5 ब्लॉक्स में जीत दर्ज कर ली है, 5 ब्लॉक्स बीजेपी ने जीत लिए हैं। कन्नौज में 6 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, संभल में 2 ब्लॉक्स में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लगातार अलग अलग जिलों से अब ये नतीजे सामने आ रहे हैं। बिजनौर में 6 ब्लॉक्स पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, बीजेपी के बम्पर जीत दरअसल। और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इसमें क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी इसमें ज्यादातर ब्लॉक्स पर अपनी जीत दर्ज करेगी। और इस सबके बीच अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुज, क्योंकि लगातार नतीजे, अनुज के पास चलेंगे। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जरा बताइए, क्योंकि अब अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये बम्पर जीत अभी तक के मुकाबले, अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल गायत्री, बीजेपी लगातार जीत की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए अब से थोड़ी देर बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगर बात करें तो शाहजहांपुर में 5 ब्लॉक में सीटों पर 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा कानपुर में 7 सीटों पर जीत हासिल की है। और अगर बलिया की बात करें तो जहां कुल 17 क्षेत्र पंचायत की सीटें थी उसमें 8 पर निर्विरोध हो गए जो भाजपा के हैं और 9 क्षेत्र पंचायत चुनाव में यहाँ भी बीजेपी को बढ़त मिली है। इसके साथ ही अगर बात करें प्रतापगढ़ की तो वहां भी 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से अलग
अलग जिले हों, वो चाहे जो अगर आप ब्लॉकों की बात करें तो दूसरे जो जिले हैं सब जगह बुलंदशहर में भी बीजेपी की बढ़त हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अयोध्या में बीजेपी 9 सीटों पर निर्विरोध हुई है, जबकि 3 सीटों पर और वो बढ़त बनाई होती है। इस तरह से अगर पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखें, बलिया से बांदा तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक, तो बीजेपी की सीटों की जो संख्या है वो ज्यादा। इसके पहले 325 निर्विरोध कर लिया था उन्होंने, टोटल 349 में से। तो अब जो और 476 सीटों पर आज चुनाव हुए जिसके मतगणना चल रही है इस वक्त, उसमें भी बीजेपी को काफी बढ़त मिल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम 6 बजे बीजेपी का जो लखनऊ का पार्टी दफ्तर है वहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर करेंगे। तो ये सबको देखते हुए जो सीटें हैं वहां लगातार बीजेपी बढ़त हासिल कर रही है। अजीत, 6 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस ब्रीफ का मतलब ये कि 6 बजे से पहले पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी? अभी कितने ब्लॉक्स के नतीजे बाकी रहते हैं? देखिए बिल्कुल टोटल 476 ब्लॉकों पर आज चुनाव हो रहा था। 3 बजे मतदान खत्म हो जाता और उसके थोड़ी देर बाद ही मतगणना शुरू हो जाती है। तो मतगणना सब जगह शुरू हो गई है और थोड़े हफ्ते आधे घंटे के अंदर लगभग सब जगह के चुनाव परिणाम आ जाएंगे या फिर ये क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन किसकी कितनी बढ़त है। तो ये एक लगभग एक औपचारिक अनौपचारिक आंकड़ा आ जाएगा सरकार के पास, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तब तक निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ये घोषणा कर दी जाएगी कितनी सीटों पर चुनाव हुआ और कितने लोग जीते। फिलहाल चूंकि ये अधिकृत प्रत्याशी होते हैं तो अपनी अपनी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, वो ये बताते हैं कि कितने प्रत्याशी उनके जीते, कितने निर्दलीय जीते, कितने विरोधी जीते। तो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे मुख्यमंत्री की है। गायत्री, चलिए अजीत, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप नजर बना के रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। और इस सबके बीच बता दें कि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में मतदान के दौरान हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि मतदान केंद्र पर जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बीजेपी और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सड़क पर जाम लग गया और इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलते ही हालांकि जो इलाके की डीएम है सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव दूसरे पुलिस वालों के साथ वहां पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत करवाने की कोशिश की। लेकिन मुजफ्फरनगर में भी इस तरीके के हालात बने जहां पर जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। और इस बीच आपको बता दें उन्नाव में मतदान के दौरान बवाल हुआ। मतदान के दौरान यहां पर भी 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक पत्रकार के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। पूरी घटना उन्नाव के मियागंज ब्लॉक की है जहां पर यह बवाल हुआ था और इसी वजह से वहां पर जो पत्रकार हैं वो धरने पर बैठे हैं। मांग यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। तो 2 पक्षों के बीच ये हंगामा हुआ था। उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें पुलिस के लाठीचार्ज में एक पत्रकार के जख्मी होने की भी खबर है। ये घटना उन्नाव के मियागंज ब्लॉक की है जहां पर 2 पक्षों के बीच हंगामा और उसी हंगामे के बीच ये देखिए जिस शख्स को पीटा जा रहा है, किस तरीके से बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। और जानकारी ये कि पत्रकार जख्मी हो गया। पत्रकारों में इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी और यही मांग प्रशासन की तरफ से पत्रकार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला 2 पक्षों के बीच हंगामे का था और इसी दौरान पत्रकार को चोटें आई, पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई। इस मामले में पत्रकार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनिरुद्ध हमारे साथ उन्नाव से लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध हमारे साथ उन्नाव से नहीं बल्कि हमारे साथ बाराबंकी से बने हुए हैं। अनिरुद्ध जरा बताइए, सबसे पहले तो नतीजों को लेकर बताइए, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। बाकी तस्वीर जो है वो बाराबंकी की साफ हो चुकी है, क्योंकि 12 जो ब्लॉक थे उन 12 ब्लॉक में 9 ब्लॉकों पर भाजपा ने जीत हासिल करके एक इतिहास रचा है। क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि बाराबंकी कभी ये समाजवादियों का गढ़ था और इस बार समाजवादियों को सिर्फ 5 सीटों से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी और क्योंकि एक सीट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादियों का एक ये गढ़ रहा है, लखनऊ के करीब का ये जिला है, तो इसलिए और ये महत्वपूर्ण हो जाता था समाजवादियों के लिए भी और भाजपा के लिए भी। और निश्चित तौर से भाजपा ने जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई थी और जिस तरीके से बीते चुनाव में उन्होंने रणनीति बना करके जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता या इससे पहले बाई इलेक्शन में जो जीत दर्ज करी थी, उससे एक बात बहुत साफ होगी कि लगातार बैक टू बैक बीजेपी जो है वो जीत अपनी हासिल कर रही है। और यहीं से जो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ से क्योंकि 2022 का भी रास्ता साफ होगा और 2022 को लेकर के समाजवादियों को भी अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे चुनाव में टक्कर भाजपा वर्सेस सपा थी। क्योंकि सुबह से ही ये देखा जा रहा था कि भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर थी, लगातार नेक टू नेक की वो लोग लड़ाई चल रही थी। और जिस तरीके से परिणाम आना शुरू हुए और अभी तक की अगर बात करी जाए तो भाजपा ने जो 9 सीटों पे जो कब्जा अपना जो दर्ज किया है, जो बनाया है, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अब
समाजवादियों को अब समझना पड़ेगा और बीजेपी को यही चीजें आगे मेंटेन कर करके 2022 के चुनाव के लिए जाना होगा। लौट रहे अनिरुद्ध आपके पास। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान झड़प हुई और बताया गया कि चुनावी रंजिश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर भी हंगामा हुआ और बताया जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। चुनावी रंजिश बताई जा रही है दोनों के बीच और इसी रंजिश के चलते मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। और इस बीच सिद्धार्थनगर से भी कुछ तस्वीरें सामने आई। यहां पर भी हंगामा हुआ, मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने बीडीसी की पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि हंगामा जब बढ़ा तो पुलिस भी हरकत में आई और फिर मारपीट कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीडीसी की पिटाई कर दी गई, सिद्धार्थनगर में हंगामे की ये तस्वीरें और उसके बाद पुलिस को हरकत में आना पड़ा। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख मारपीट कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी इसी तरीके की तस्वीरें, लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अमरोहा की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि वहां पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। चुनावी रंजिश, उन्नाव में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में भी बवाल हुआ, कानपुर में भी हंगामा हुआ। लगातार कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर ये पूरा हंगामा हुआ था। बीडीसी की पिटाई कर दी गई इस दौरान कुछ लोगों ने। पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को फिर यहां से हटा दिया। और इस बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। निघासन विधानसभा से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का एक वीडियो सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में विधायक शशांक वर्मा निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमका रहे हैं। निघासन ब्लॉक से ही बीजेपी की सुनीता वर्मा भी उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही वीडियो बताया जा रहा है। निघासन विधानसभा से बीजेपी के विधायक शशांक वर्मा का वीडियो। दावा यह कि इस वीडियो में विधायक शशांक वर्मा निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमकाते दिखाई दिए। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मत बात करें, हाँ बस हुआ नहीं, तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता है उठा के गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, अमनदीप इनका ले जाओ, अमनदीप का बस ले जाओ भैया, ले जाओ। वरना तुम्हारे छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। अरे यार में जो आप आवाज सुन रहे हैं, इस तरह से दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि निघासन विधानसभा से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का वीडियो, जिसमें वो धमका रहे हैं। वीडियो में विधायक शशांक वर्मा निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमका रहे हैं, ऐसा दावा वीडियो के जरिए किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि निघासन ब्लॉक से ही बीजेपी की सुनीता वर्मा भी उम्मीदवार हैं। तो ये वीडियो सामने आया है एक्सक्लूसिव लखीमपुर खीरी से। तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता है उठा के गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, अमनदीप इनका ले जाओ, अमनदीप का बस ले जाओ भैया, ले जाओ। वरना तुम्हारे छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मत बात करें, हाँ बस हुआ नहीं, तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता है उठा के गाड़ दिया होता। ले जाओ भैया, अमनदीप इनका ले जाओ, अमनदीप का बस ले जाओ भैया, ले जाओ। वरना छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। और अब बात भीड़ की वजह से बढ़े कोरोना के खतरे की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली जो तस्वीरें हैं वो बेहद डरा रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि तीसरी लहर को लोग दावत दे रहे हैं। बाजारों में बगैर मास्क लगाए हुए लोग देखे जा सकते हैं और लोगों का हुजूम, पहाड़ों पर जो पर्यटक हैं उनकी भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती दिख रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती हो या फिर बेंगलुरु,
जगह भले ही अलग अलग हो, लेकिन तस्वीर कमोबेश एक ही है। डराती भीड़ और भीड़ की तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी। भीड़ के ऐसे हालात पर पीएम मोदी भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन लोगों को मानो समझ ही नहीं आ रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की दूसरी वेव भी पूरी तरीके से अभी तक नहीं थमी है और ऐसे में तीसरी लहर को दावत देते हैं लोग। मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में बाजारों की जो भीड़ है वो बेहद डराने वाली है। दादर सब्जी मंडी हो या फिर क्रॉफर्ड मार्केट, सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने निकलते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो 2 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। तीसरी लहर की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा और ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में केसेस हालांकि कम हो रहे थे, लेकिन अब अचानक से बढ़ने लगे हैं पिछले 2 दिनों में। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों पे, अलग अलग जगहों की दरअसल ये तस्वीरें, चाहे क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीर आप देखें या फिर दादर सब्जी मंडी की। बड़ी संख्या में लोग यहां नजर आए। कुछ लोगों के मुंह पर तो बिल्कुल मास्क नहीं है। कोरोना का खतरा है, लेकिन घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की मौज मस्ती कम नहीं हो रही। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के अंबोली घाट की तस्वीर आपके सामने। उमड़ी भारी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को जरा भी खौफ नहीं है कोरोना का, लेकिन ये लोग शायद ये नहीं जानते कि ये सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन स्थलों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों को ताक पर रखकर भीड़ जुटाने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर मिली, पुलिस वहां पहुंची और भीड़ को हटाने की कोशिश की। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि वो किस तरीके से सतर्क रहें, कैसे बचें और दूसरों के लिए भी खतरा पैदा ना करें। नागपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नागपुर में आज वीकेंड लॉकडाउन है, बावजूद इसके सब्जी मंडी में लोगों की जो भारी भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई दी। इस दौरान कोरोना नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। सब्जी मंडी में कई लोग तो बिना मास्क के दिखाई दिए। इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। उधर दिल्ली में भी बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी और ये तस्वीर बेहद डराने वाली। कोरोना की दूसरी लहर अभी लगातार जारी है, लेकिन भीड़ के दिल से मानो कोरोना का जो डर है वो निकल गया हो और यही वजह के लोग खुलेआम बेखौफ होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग पूरे परिवार के साथ बाजारों में घूमने और खरीदारी करने जा रहे हैं। कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर तो सरकार लगातार कहती रही है कि भले ही अब अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन आपको ये बिहेवियर तो अपनाना होगा। आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, यानी मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। लेकिन इन तमाम नियमों को लोग ताक पर रखते हुए नजर आए। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करोल बाग का ये गफ्फार मार्केट एरिया, नाय वाला मार्केट को रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया और वजह यही है कि लोग मानने को तैयार नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और यही वजह है कि कहीं दूसरी वेव एक बार फिर से उफान पर ना हो, इसलिए अब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के मार्केट को भी कोरोना नियमों का पालन ना होने पर सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही रोहिणी के अवंतिका मार्केट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। करोल बाग की गफ्फार मार्केट को बंद कर दिया गया है। रविवार रात 10 बजे तक ये बाजार बंद रहेगा। बीती रात 10 बजे से ये आदेश लागू होगा। इस वक्त मैं गफ्फार मार्केट में मौजूद हूँ, जहां आप देखेंगे जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। गफ्फार मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल एसेसरीज का यहाँ पर काम होता है। ज़्यादातर दुकानें आपको यही यहाँ पर नज़र आएंगी। यहाँ आप देखिए सब जो दुकानें हैं बंद हैं। दरअसल प्रशासन ने यहाँ पर मुआयना किया और ये पाया कि इस बाज़ार में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, लिहाजा गफ्फार मार्केट के साथ साथ इसी के पास में नए वाला बाजार है उसे भी बंद किया गया है। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे सभी दुकानें फिलहाल यहाँ पर आपको बंद नजर आएंगी। दरअसल अलग अलग ज़िलों में प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। कल रोहिणी की सेक्टर 13 मार्केट को भी बंद किया गया था। इससे पहले हमने देखा कि लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर और नागलोई में भी कई मार्केट को बंद किया गया था। तो इस तरह की जो एक्शन है लगातार दिल्ली भर में प्रशासन ले रहा है। यही मार्केट एसोसिएशन से सुनिश्चित कराए जाने के बाद कि कोरोना नियमों का पालन होगा तभी मार्केट खोलने की अनुमति दी जा रही है।
तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, लेकिन बाजारों में भीड़ अभी भी उमड़ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग की फुटवेयर मार्केट में। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह का वक्त है और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ हमें ऐसे बहुत सारे लोग नजर आए जो बिना मास्क के भी दिखाई दिए। करोल बाग की इसी मार्केट के पास गफ्फार मार्केट और नाईवाला मार्केट को कल बंद किया गया है। वजह थी कि कोरोना नियमों का पालन इन दो बाजारों में नहीं किया जा रहा था। गफ्फार मार्केट से कुछ ही दूरी पर यह फुटवेयर मार्केट है और मैं जरा आपको सड़क की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से क्राउड यहाँ पर आपको नजर आएगा। लगातार प्रशासन मार्केट एसोसिएशन को ये चेतावनी दे रहा है, उनसे ये मांग कर रहा है कि मार्केट एसोसिएशन मार्केट्स में आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराएं, कोरोना नियमों का पालन कराएं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। लगातार सख्ती बरतनी पड़ रही है। वजह है कि मार्केट में जो नियम है उनका पालन नहीं हो रहा है और यही वजह है कि इस मार्केट के ठीक पास गफ्फार मार्केट को 3 दिन के लिए बंद किया गया है और इसी के पास एक नाईवाला मार्केट है, उसे भी बंद किया गया है। तो दिल्ली के अलग अलग बाजारों से इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं।